हर हर महादेव। जय माँ गंगे। साथियों, आज हरिद्वार में माँ गंगा में स्नान करके तन मन और बुद्धि को पवित्र करते हैं। हरिद्वार भारत का बहुत ही प्राचीन तीर्थ है और यह पंच तीर्थ के लिए विख्यात है। एक है हर की पौड़ी, जिसे गंगा द्वार भी कहते हैं। दूसरा कुशावर्त घाट। तीसरा बिल्वा तीर्थ, जो मनसा देवी मंदिर है। और चौथा नील पर्वत पे स्थित माँ चंडी का मंदिर। हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड पवित्र माना जाता है और गंगा जी की आरती शाम को देखने योग्य होती है। यात्री माँ गंगा में दिए भेंट करते हैं। फूलों की, धूप बत्ती की, दियों की नाव बनाकर गंगा जी में भेंट की जाती है। बिल्व तीर्थ, जो हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत पर स्थित है, इसीलिए बिल्व तीर्थ के नाम से जाना जाता है। माँ मनसा देवी का मंदिर एक सिद्ध पीठ है, जहाँ माँ शक्ति स्वरूप मनसा देवी सच्चे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई मनसा देवी वासुकी नाग की बहन मानी जाती हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त मंदिर में स्थित एक पेड़ पर धागा बांधते हैं। माँ को नारियल, फल, माला, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं और इच्छा पूरी होने पर पेड़ से धागा खोलने भी आते हैं। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ माँ की 2 प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा में 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर यात्री केबल कार से जाना पसंद करते हैं। माँ चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार में ही हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत पर स्थित है। मंदिर की मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित बताई जाती है। वर्तमान मंदिर 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह द्वारा बनवाया हुआ बताया जाता है। माँ चंडी के मंदिर भी केबल कार्स के द्वारा जा सकते हैं। यहाँ लाखों भक्त चंडी चौदस नवरात्रों में कुंभ और अर्धकुंभ मेलों के समय माँ मनसा देवी के मंदिर और माँ चंडी देवी के मंदिर जरूर जाते हैं। चंडी देवी के मंदिर के पास ही हनुमान जी की माँ अंजना देवी का मंदिर है। हरिद्वार भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ है और मायापुरी भी कहलाता है। यहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंदें गिरी। भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार के अलावा नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। चारों धामों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री हरिद्वार में स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। गंगा जी पाप नाशक हैं। नारद पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर अमावस तक 10 दिन गंगा जी पृथ्वी पर निवास करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन
पाताल में वास करती हैं। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक 10 दिन स्वर्ग में वास करती हैं, इसलिए वे त्रिपथगा कहलाती हैं। सतयुग में सब तीर्थ उत्तम होते हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है। द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में गंगा जी सबसे उत्तम मानी जाती हैं। कलयुग में गंगा जी के अलावा सब तीर्थों की शक्ति कुछ कम हो जाती है। सर्वव्यापक चिन्मय रूप भगवान विष्णु का द्रव रूप गंगा जी हैं। हरिद्वार प्रयाग गंगा सागर संगम में माँ गंगा का स्नान अधिक फलदायी होता है। हरिद्वार का भारत माता मंदिर जो बहुमंजिला मंदिर है वह भी देखने योग्य है। कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर और मकर वाहिनी मंदिर माँ गंगा का ये स्थान भी हरिद्वार में देखने योग्य हैं। यहाँ पतंजलि योग पीठ भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार आयुर्वेदिक औषधियों के लिए, प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए और राजाजी नेशनल पार्क जो हरिद्वार के साथ ही है इसके लिए भी हरिद्वार प्रसिद्ध है। हरिद्वार में पंडित वंशावली रजिस्टर भी रखते हैं जिसे जीनियोलॉजी रिकॉर्ड्स कहते हैं। गंगा जी हरिद्वार तक पहाड़ों के बीच रहती हैं, फिर मैदान में आ जाती हैं। गंगा जी में स्नान, दान, पूजन, जप तथा पितरों का तर्पण कोटि गुना फल देता है। देह त्याग के समय गंगा जल मिले या गंगा जल का स्पर्श हो जाए या कोई पवित्र मनुष्य गंगा जी का स्मरण ही कर ले तो परम गति पाता है। नारद पुराण के अनुसार जिस पुण्यकर्मा मनुष्य की अस्थियां गंगा जी के जल में पहुंचाई जाती हैं उसकी ब्रह्मलोक से किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती। गंगा जी का महत्व हमारे जीवन में, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में ऐसा ही है जैसे शरीर में प्राण का। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए और इनके बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।